तो आयोजक भी पूरे शातिर थे। उन्होंने मंच पर केवल 2 कुर्सियां लगाई, यानी चौधरी देवीलाल भी नीचे हमारे जैसे लोगों के बीच में बैठे और उनको कुर्सी ना मिले वहाँ। 1982 में तपस्या ने बहुमत होते हुए कांग्रेस की सरकार बना दी थी। चौधरी भजनलाल जी को ओथ दिलवा दी थी। आगे नौजवानों को बिठाना, अपने लोगों को मंच के आगे, और मैं आऊं तब मेरे आने से सभी नारे लगाते रहे। हरियाणा की राजनीति में 4 साल पहले एक नारा बड़ा जोर शोर से गूंजा था, आया आया सीएम आया। आप समझ गए होंगे ये नारा किसके बारे में गूंजा था? दुष्यंत चौटाला के बारे में। जब इनेलो 1 थी, गोहाना की रैली थी, कैथल की रैली थी, उसके बाद जब जींद में भी रैली हुई, उनकी नई पार्टी बनी थी, हर रैली में आगे 300-400 युवाओं की भीड़ होती थी और ये नारे लगाती थी। अब हमने इस बात की पड़ताल की, ये जो ट्रिक थी अपने पक्ष में माहौल बनवाने की, ये दुष्यंत चौटाला ने कहाँ से सीखी थी। पड़ताल में सामने आया कि दुष्यंत चौटाला ने अपने परदादा चौधरी देवीलाल से ये चीज़ सीखी है और चौधरी देवीलाल ने भी एक बार इसी तरह अपने पक्ष में माहौल बनवाने के लिए नारे लगवाए थे। बात 1982 की है, जब वो लोकदल में होते थे, चौधरी चरण सिंह पार्टी के मुखिया होते थे। हिसार में एक बहुत बड़ी रैली थी, तो वो क्या माहौल था, क्या रैली थी, किस तरह की नारेबाजी हुई थी, उस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं चौधरी रणधीर सिंह रेडो जी, सीनियर एडवोकेट हैं और उस समय लोकदल के युवा के पूरे प्रदेश के प्रधान थे और उस बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें। इस तरह इतिहास, राजनीति, युवा, मोटिवेशनल हर तरह की वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अब बात करते हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं हरियाणा युवा लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष था जी, और हिसार में जनसभा हुई थी 1982 के बाद जी, 83 के आसपास। गवर्नमेंट कॉलेज के ओल्ड ग्राउंड में वो जनसभा थी हिसार के। वहाँ पर भाऊ जगजीवन राम जी, चौधरी चरण सिंह जी और बाकी प्रदेश के सभी नेता उस मीटिंग में मौजूद थे जी। काफ़ी बड़ी जनसभा थी। तो उस वक्त चौधरी देवीलाल की और चौधरी चरण सिंह की मनमुटाव रहता था, आपस में खींचातानी रहती थी। चौधरी देवीलाल अपने आप को बड़ा कदावर नेता, हरियाणा का एकमात्र नेता अपने आप को मानते थे और उनके दिमाग पे ये रहता था कि ये छवि चौधरी चरण सिंह के दिमाग पे भी रहे कि मैं ही हरियाणा का एकमात्र बड़ा नेता हूँ। और क्या वास्तव में उसमें हरियाणा के एकमात्र बड़े नेता बन चुके थे वो चौधरी देवीलाल? जी, चौधरी देवीलाल थे उस वक्त, लेकिन चौधरी चरण सिंह अपने से बड़ा नेता नहीं मानते थे उनको और ना ही हरियाणा का सर्वे सर्वा मानते थे जी। वो कहते थे और भी बहुत से लोग हैं जिनका हरियाणा में प्रभाव है। तो ऐसी जनसभा थी हिसार में जिसमें बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह दोनों आए थे। तो चौधरी देवीलाल जी ने, क्योंकि अपना प्रभाव दिखाना था हिसार में, उनका पुराना गरज था कि भाई यहाँ मेरे नारे लगने चाहिए, ऐसी रणनीति बनाओ। और उसके लिए उन्होंने मुझे कहा और दूसरे साथियों से भी कहा जो हमारे सीनियर साथी थे कि आगे नौजवानों को बिठाना, अपने लोगों को मंच के आगे, और मैं आऊं तब मेरे आने से सभी नारे लगाते रहे मेरे। जब तक मैं ना कह दूं बैठने के लिए तब तक नारे लगाते रहे और किसी की ना सुने। और मैं आऊँगा लेट, पहले चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम आएंगे, मैं उनके बाद आऊँगा ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि चौधरी देवीलाल कितना पॉपुलर है, लोग कैसे नारे लगा रहे हैं और कैसे मेरे बगैर के बैठ नहीं रहे जी। यही हुआ। तो आयोजक भी पूरे शातिर थे। उन्होंने मंच पर केवल 2 कुर्सियां लगाई, एक चौधरी चरण सिंह की और एक बाबू जगजीवन राम की। आयोजक कौन थे? ये कंवल सिंह वगैरह, कंवल सिंह डबरा वाले जी जी। पार्टी के और भी लोग थे वहाँ के, तो मेन रूप से वो थे। तो बाकी नीचे बैठो सब, यानी चौधरी देवीलाल भी नीचे हमारे जैसे लोगों के बीच में बैठे और उनको कुर्सी ना मिले वहाँ, ताकि उनको अपमानित किया जाए कि देखो देवीलाल को कुर्सी भी नहीं मिली, मंच पर 2 ही कुर्सी लगा दी गई। और वो चरण सिंह के खास आयोजक थे जो, हाँ जी, वो चौधरी चरण सिंह के खास आयोजक थे। तो मैं क्योंकि युवा का प्रधान था इसलिए मैं मंच पर गया। मैंने जाके देखा कि कुर्सियाँ तो 2 ही है, हमारे नेता की कुर्सी नहीं लगाई गई जो हरियाणा के नेता हैं चौधरी देवीलाल। तो हमने उसकी रणनीति बनाई, फिर मैं नीचे आ गया क्योंकि चौधरी साहब ने कहा था कि जब ये दोनों नेता आ जाएं उसके बाद मैं आऊँगा।
वो उसके बाद ही आए। उससे पहले बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह मंच पर विराजमान थे। तो मैंने आते ही नीचे ही चौधरी देवीलाल को बताया कि लड़के तो अपने बैठ गए आगे सारे, लेकिन वहाँ कुर्सियाँ 2 हैं, आपके लिए मंच पर कुर्सी नहीं है जी। तो चौधरी साहब ने कहा फिर क्या करें। मैंने कुर्सी वहाँ से ले रखी थी एक, मैंने कहा ये रही कुर्सी, आप ऊपर चलोगे, हम उनके बराबर आपकी कुर्सी लगाएंगे और आप वहाँ बैठना। कहता बिल्कुल ठीक है। हम चौधरी देवीलाल को नारे लगाते हुए मंच के ऊपर लेके गए और मंच पर जो आगे लोग बैठे हुए थे, जिनको बताया गया था कि जब तक चौधरी साहब ना कहें आप लोगों को नारे लगाने बंद नहीं करने हैं। कितने युवा थे वहाँ? बहुत थे युवा, बहुत बड़ी जनसभा थी जी, काफ़ी बड़ी जनसभा थी, तो हजारों की तादाद में थे लोग आगे जी। वो नारे लगाते रहे। चौधरी देवीलाल ने आगे आके हाथ हिलाया, सबको अभिवादन किया सबका, और वो नारे लगाते रहे। काफ़ी देर हो गई थी नारे लगाते लगाते, और बड़े दोनों नेता देख रहे थे। तो चौधरी देवीलाल ने फिर घूम के उनको कहा भाई बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तब वो बैठे जी। और पीछे मुड़ के देखा तो कुर्सी नहीं थी। मैंने तुरंत बराबर कुर्सी लगा दी जो मैं लेके गया था। अच्छा। उस पर बराबर चौधरी देवीलाल जी बैठ गए। अच्छा, ये नारे वाला तो वही हुआ जैसे अभी दुष्यंत के लिए हो रहा था, आया आया सीएम आया, उनकी रैली में इस तरह हुआ था। हाँ, वही हथकंडा वही पुरानी चीजें नए रूप में आ रही। तो दुष्यंत ने अपने परदादा से सीखी वो है। हाँ, दुष्यंत तो उस वक्त बच्चा था जी। उस वक्त तो अपने दादा परदादा की कहानियां सुनी हाँ होंगी। हाँ हाँ जी। उस वक्त तो अजय और अभय भी ये भी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे, तो वही है, छोटे थे ये भी। अजय मंच वंच उस वक्त लगवाया करता चौधरी देवीलाल के, उसकी शुरुआत थी जी। तो चौधरी देवीलाल बैठ गए वहाँ। चौधरी चरण सिंह को दिखा दिया उन्होंने अपनी ताकत कि मैं ही पॉपुलर हूँ, ये जनता मेरी बुलाई हुई है, ये भीड़ मेरे नाम से आई है, न कि चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम के नाम से आई हो। इसलिए पार्टी में हरियाणा में मेरी बात को मान्या करो, मेरी बात को तरजीह दिया करो। तो उस वक्त फिर चौधरी चरण सिंह ने जगजीवन राम जी ने देख लिया, अपने भाषण दिए, चौधरी देवीलाल को भी बुलाया गया। तो उन्होंने भी फिर अपनी बातें रखी, खूब क्लैपिंग हुई जब वो बोलने के लिए खड़े हुए। लोगों ने खूब तालियां बजाई, खूब नारे लगाए, और इस तरह से अपने नेता को नीचा दिखाने का काम उन्होंने उस दिन किया और अपना रुतबा, रौब, फॉलोइंग ये दिखाने का काम किया उस जनसभा से। ऐसे नेताओं को, बड़े नेताओं को कई बार अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी शान शौकत के लिए ये मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। तो उस जनसभा के बाद हरियाणा का माहौल क्या था? हरियाणा का माहौल तो आंदोलन में बदल गया उसके बाद, क्योंकि 1982 में तपासे ने बहुमत होते हुए कांग्रेस की सरकार बना दी थी। चौधरी भजनलाल जी को ओथ दिलवा दी थी चंडीगढ़ में जी। तो लोग आंदोलित थे, नया युद्ध चला, फिर पूरे 5 साल नया युद्ध चला जी। हाँ, 1987 में जब आए तो चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह एक्सपायर हो चुके थे उस वक्त। भारी बहुमत से उनका राज बना, लोकदल पार्टी टूट गई थी। एक लोकदल अजीत बन गया चौधरी चरण सिंह का लड़के का अलग, दूसरा लोकदल बहुगुणा बना था जी, जिसके साथ मिलकर चौधरी साहब ने 1987 में फिर चुनाव लड़ा और वो मुख्यमंत्री बने जी। और उस रैली के बाद भी बताओ, क्या चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम ने मान लिया था कि हरियाणा का बड़ा नेता है देवीलाल? नहीं, चौधरी चरण सिंह की तो अपनी फॉलोइंग थी, किसानों की फॉलोइंग थी जी, और चौधरी देवीलाल अपने आप को बड़ा नेता मानते थे। तो दोनों की आपस में चलती रहती थी। लेकिन प्रकाश सिंह बादल और दूसरे लोग जैसे राजस्थान के कुंभाराम आर्य जी थे और दूसरे लोग ये समझौते करवा देते थे। हाँ, कर्पूरी ठाकुर जी। चलो भी दोस्तों, इस तरह के राजनीति के किस्से हम आपके सामने लगातार लेकर आते रहेंगे। पुरानी जो किस्सा गोई है सियासत की, आज की नौजवान पीढ़ी, आज के युवा नेताओं को उनके बारे में जानकारी नहीं है। पुराने जो लोग हैं जिन्होंने राजनीति को, पुराने नेताओं को नज़दीक से, बारीक से देखा है और उनके साथ समय बिताया है, उनके साथ इस तरह की पुरानी बातें हम करते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी साहब। थैंक यू। नमस्कार।